थीसिस जब हम राइट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग थीसिस लिखने में फेल भी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, या ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जिसमें इससे लगता है कि हम स्टक हो गए हैं। तो वो लोग क्या कॉमनली मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन जो थीसिस राइटिंग में मिस्टेक होती है जिसको हमको अवॉइड करना होता है, ऐसी चीज़ों को हम समझेंगे। तो जो पहला रीजन होता है उसमें पुअर प्लानिंग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्चर अपने प्लानिंग लिखे ही बिना उस थीसिस को लिखने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक मेसी थीसिस बनने की तरफ वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है कि आपको पहले क्या है, एक आउटलाइन बना लेना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तो जो है आपका ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। दूसरा क्या है कि लैक ऑफ क्लियर रिसर्च क्वेश्चन। जब रिसर्च क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होते तो पूरी रिसर्च ही अनक्लियर होती है। अपने रिसर्च क्वेश्चन को क्लियर और कंसाइज रखिए, तो इससे क्या रहेगा कि क्लियरिटी काफी रहेगी कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो तीसरा रीजन होता है लिटरेचर रिव्यू को हल्के में लेना या इग्नोर करना। तो लिटरेचर रिव्यू को स्किप करने से आपकी रिसर्च बहुत ही हल्की हो जाती है, सरल हो जाती है। तो पहले एग्जिस्टिंग नॉलेज को समझिए, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आपकी जो रिसर्च में डेप्थ है वो नहीं आ पाएगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे इस फील्ड में कितना ज़्यादा काम हो चुका है। पता लगा कि जो काम हो चुका है वही काम आप दोबारा कर दिए। तो हमको जो है अपने रिसर्च में लिटरेचर सर्वे का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो भी समझना चाहिए। चौथा जो कारण होता है वो प्रोक्रास्टिनेशन होता है। हम लोग टाल मटोल करते ही हैं, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है रिसर्च राइटिंग को। जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो हमारा जो पूरा शेड्यूल होता है, जो हमारा कमिटमेंट रहता है, वो खराब हो जाता है। तो रेगुलर शेड्यूल बनाइए और उसको ऐसा शेड्यूल बनाइए कि जिसको आप फॉलो कर सकें, जिसमें प्रोक्रास्टिनेशन ना हो। जो नेक्स्ट चीज है हमारा कि हम इसको जो है रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे हमने अगर मान लिया एकदम लिख दिया कि थीसिस लिखना है, तो वो क्या है बड़ा सा गोल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज को एक बड़ा सा गोल ना बना करके एक छोटा छोटा टाइप का गोल बनाएं और उसको स्टेप बाय स्टेप लिखें, तो शायद ये काम थोड़ा आसानी से हो सकता है। तो जैसे अगर हम देखें कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे ले सकते हैं, तो पहला स्टेप हम इसको क्लियर ऐसे करें कि आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अपने रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियर कीजिए। दूसरा चीज ये है कि कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू। अपने टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को पढ़िए, एनालिसिस करिए और उसको किसी जो पैटर्न हमारा डिफाइन है पैटर्न में हम उसको लिखें। तीसरा चीज है डिजाइन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। डिसाइड कीजिए कि आपको रिसर्च क्वालिटेटिव करना है या क्वांटिटेटिव करना है, कौन से मेथड में आपको रिसर्च करना है। चौथा है डेटा कलेक्शन। अपने रिसर्च के लिए रिलेवेंट डेटा कलेक्ट कीजिए। पांचवा है कि आप कलेक्टेड डेटा को एनालाइज कीजिए और कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। और छठा स्टेप ये है कि अपने फाइंडिंग को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कीजिए और अपने थीसिस में, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो जो एडवांस रिसर्च टेक्निक है पीएचडी स्टूडेंट के लिए, अगर वो पीएचडी कर रहे होते हैं तो उनको काफी ज्यादा तक एडवांस टेक्निक की जरूरत पड़ती है। तो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, अपने रिसर्च के हर एस्पेक्ट को क्रिटिकली इवेलुएट करना होता है, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन देना होता है। पीएचडी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने फील्ड में कुछ एक्चुअल और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो जो इसके लिए टूल्स यूज होते हैं जनरली वो SPSS होते हैं, मैटलैब होते हैं, R होती है, ऐसे बहुत सारे टूल्स जो है वो पीएचडी में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर करते हैं तो उसके टूल्स यूज कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या चीजें और अच्छे से अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी जो थीसिस है वो और अच्छे से बन सकती है। तो जैसे हमको अपने क्लियरिटी और प्रिसीजन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने राइटिंग में क्लियरिटी और प्रिसीजन रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो बात लिखी जा रही है वो बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगी। और हम अगर सिंपल लैंग्वेज रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो नई ऑडियंस अपने फील्ड की भी है वो भी उस चीज़ को पढ़ करके समझ सकती है, अपनी बात जान सकती है। और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ अपने थीसिस को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, रेगुलर फीडबैक अपने सुपरवाइजर से भी लीजिए। जो पीयर लोग हैं उस फील्ड में उनसे आप फीडबैक लीजिए। और जो उसमें कॉमन
चीज हम लोग देखते हैं, जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लाती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। तो अपने टाइम को डिसेंटली मैनेज कीजिए। जो डेडलाइन सेट कर रहे हैं वो आप कैसे भी करके मीट कीजिए ही कीजिए। और प्लेगरिज्म का इशू तो आता ही है, तो उससे बच के रहिए और उसको कोशिश कीजिए कि जो प्लेगरिज्म आ रहा है आपको, वो प्लेगरिज्म को हटाते रहिए। अभी तक हमने जो समझा कि पीएचडी क्या है, चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली पेशेंटली काम करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस पा पाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।